रेल मंत्रालय 12 मई से जिन स्पेशल ट्रेनों को चलाएगा उसमें राजधानी एक्सप्रेस के बराबर किराया लगेगा। इसमें लोग अधिकतम 7 दिन तक का एडवांस टिकट कटा सकेंगे। इसमें सिर्फ कंफर्म टिकट वालों को ही चढ़ने की अनुमति होगी, इसलिए कोई भी वेटिंग या आरएसी टिकट जारी नहीं होगी। सभी स्पेशल ट्रेनों के लिए 100% टिकट IRCTC की वेबसाइट से ही कटाए जा सकेंगे। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आज शाम 4 बजे से जिन ट्रेनों की बुकिंग शुरू हो रही है उन ट्रेनों में सभी श्रेणी में राजधानी एक्सप्रेस में वसूले जा रहे हैं। हालांकि राजधानी में किराए के साथ ही खाने पीने का चार्ज भी लिया जाता है, लेकिन इस ट्रेन में किराए में खाने पीने की कीमत शामिल नहीं होगी। ट्रेन में IRTC सीमित कैटरिंग सेवा उपलब्ध कराएगी, जिसके बदले यात्री को तुरंत ट्रेन पर ही भुगतान करना होगा। इस ट्रेन में यात्रा करने के इच्छुक यात्रियों को एडवांस टिकट कटाने की सुविधा भी दी गई है। रेलवे बोर्ड के मुताबिक इन स्पेशल ट्रेनों में अधिकतम 7 दिन का एडवांस टिकट कटाया जा सकेगा। आमतौर पर रेलवे की गाड़ियों में महीनों पहले ही एडवांस टिकट लिया जा सकता है, लेकिन इन स्पेशल ट्रेनों में उस तरह की व्यवस्था नहीं की गई है। स्पेशल ट्रेनों में ना ही वेटिंग लिस्ट जारी किए जाएंगे और ना ही RSC के टिकट मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार ने तय किया है कि इन गाड़ियों में सीट से ज़्यादा यात्री कतई नहीं चढ़ाए जाएंगे। आमतौर पर देखा जाता है कि अगर वेटिंग टिकट या RSC टिकट जारी किया जाता है तो RSC वाले सभी पैसेंजर ट्रेन पर चढ़ जाते हैं, जबकि वेटिंग लिस्ट वाले भी कुछ पैसेंजर TTE से बात करके चले जाते हैं कि हो सकता है रास्ते में उन्हें कंफर्म सीट मिल जाए। रेलवे ने कहा कि इन ट्रेनों में ट्रेन चलने से कम 24 घंटे पहले टिकट रद्द कराया जा सकता है, लेकिन टिकट रद्द कराने पर यात्रियों का 50% पैसा काट लिया जाएगा। यूँ तो रेलवे जो स्पेशल गाड़ी चला रहा है वह एयर कंडीशनड है, लेकिन इसमें कंबल और चादर दोनों ही नहीं मिलेंगे। रेल अधिकारियों का कहना है कि इन ट्रेनों में तापमान इतना ठंडा नहीं किया जाएगा जितना आमतौर पर ठंडा किया जाता है, इसलिए कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जिन्हें कंबल का उपयोग करना है तो वह घर से साथ लेकर चलेंगे। रेल मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक इन ट्रेनों के सीमित स्टॉपेज हैं, लेकिन यात्री इन स्टेशनों पर चढ़ उतर सकेंगे। उदाहरण के लिए नई दिल्ली से पटना जाने वाली AC स्पेशल ट्रेन कानपुर सेंट्रल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और प्रयागराज जंक्शन पर रुकेगी। इन स्टेशनों पर यात्री उतर चढ़ सकेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को ले जाने के लिए जो स्पेशल ट्रेनें चलाई गई थीं, उनमें बीच में चढ़ने या उतरने की व्यवस्था नहीं थी। इसी तरह हावड़ा जाने वाली ट्रेन आसनसोल, धनबाद, पारसनाथ, गया, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन और कानपुर सेंट्रल में रुकेगी। इन स्टेशनों पर यात्री चढ़ उतर सकेंगे। इन 15 ट्रेनों में अधिकांश ट्रेनें रोज चलेंगी, जबकि कुछ सप्ताह में 3 दिन, कुछ 2 दिन और कुछ केवल 1 दिन चलेगी। हावड़ा, पटना, डिब्रूगढ़, जम्मू तवी, मुंबई, अहमदाबाद, भुवनेश्वर और बेंगलुरु के लिए रोज स्पेशल AC ट्रेनें चलेंगी। अगरतला के लिए हफ्ते में 1 दिन यह ट्रेन चलेगी। IRCTC की वेबसाइट से आज शाम 4 बजे इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग शुरू होगी। ये टिकट ऑनलाइन ही लिए जा सकेंगे, काउंटर से नहीं। इसका किराया राजधानी एक्सप्रेस के बराबर ही होगा। रेलवे के मुताबिक सभी यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य रहेगा। बिना मास्क वाले यात्रियों को यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यात्रा से कम 1 घंटे पहले स्टेशन पहुंचना होगा। इसकी वजह यह है कि यात्रियों की स्क्रीनिंग होगी, जिसमें समय लगेगा। जिन यात्रियों में कोरोना के लक्षण नहीं होंगे उन्हें ही यात्रा करने की अनुमति मिलेगी। सभी यात्रियों के लिए मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। यह ऐप आपको कोरोना के बारे में आगाह करता है। इसके बिना बोर्डिंग नहीं मिलेगी। कंफर्म टिकट यात्री ही स्पेशल ट्रेनों में सफ़र कर पाएंगे। ट्रेन में कंबल और चादर की सुविधा यात्रियों को नहीं मिलेगी, इसलिए घर से ही कंबल या चादर ले जाना समझदारी है। सफ़र के रास्ते में खाने पीने का कोई सामान नहीं मिलेगा, इसलिए घर से ही अपना खाने पीने का सामान का प्रबंध करके चलें।